Chapter number 1 of economics is Introduction to Economics. Introduction to Economics means हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या है हम इंक्लूड करते हैं. जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमें इंट्रोडक्शन लिखनी पड़ती है, इंट्रोड्यूस करना पड़ता है उस टॉपिक को. ह्यूमन बींग्स फेस वेरियस प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस इन देयर लाइफ. ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस करते हैं. वन ऑफ सच प्रॉब्लम, इन्हीं में से एक प्रॉब्लम है कि दैट रिसोर्सेज एट द डिस्पोजल. डिस्पोजल मीन्स होता है यूज़ करना. अगर किसी चीज़ को हमने यूज़ करना है तो वो चीज़ हमारे लिए अवेलेबल कम है, लेकिन जो ह्यूमन की वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं. रिसोर्सेज लिमिटेड हैं लेकिन हमारी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं. रिसोर्सेज इन द सेंस मीन्स जैसे रॉ मटेरियल है. यहाँ कहा जाए कि हमने कॉपीज़ बनानी है तो कॉपीज़ ट्रीज से बनती हैं, तो ट्रीज़ लिमिटेड हैं. सो द रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. ट्रीज़ हैं, ट्रीज से हमने कॉपीज़ या बुक्स बनानी है तो ट्रीज़ लिमिटेड हैं, लेकिन ह्यूमन वांट्स कॉपीज़ की जो डिमांड है वो अनलिमिटेड, बहुत ही ज़्यादा है. इन सच अ सिचुएशन, इस सिचुएशन में ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ये देखते हैं कि वो सेटिस्फाई मीन्स संतुष्ट कर सकें अपनी ज़रूरतों को, अपनी नीड्स को पूरा कर सकें. एज़ मैनी वांट्स एज, जितनी उनकी ज़रूरतें हैं उन सभी को वो पूरा कर सकें. दे कैन यूज़, इसीलिए वो यूज़ करते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज को. यूटिलाइज़ करना, प्रॉपरली यूज़ करना. तो अवेलेबल रिसोर्सेज जैसे ट्रीज़ हैं वो उनको प्रॉपर यूज़ करते हैं ताकि उनसे बुक्स, कॉपीज़ और जो भी चीज़ हमने कार्डबोर्ड्स कुछ भी बनाना है वो हम बना पाएँ. दस द कंज्यूमर, कंज्यूमर जो होता है जिसने वो प्रोडक्ट ख़रीदना है, इसीलिए कंज्यूमर मैक्सिमाइज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा अपनी नीड को सेटिस्फाई करता है. और जो प्रोड्यूसर है वो मैक्सिमाइज़ करता है अपने प्रॉफिट को. वो प्रॉफिट मीन्स गेन देखता है, अपना लाभ देखता है. एंड द गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है वो ये देखती है कि वो मैक्सिमाइज़ कर सके अपनी मतलब सेटिस्फाई करना है उसने वेलफेयर ऑफ द पब्लिक. वेलफेयर मीन्स लोक भलाई के कामों को बहुत ज़्यादा अचीव कर पाए, उनको पूरा कर सके. सो ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बिकम द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट बन जाते हैं. सो व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स. अब हम स्टार्ट करने लगे हैं नेक्स्ट टॉपिक. मीनिंग है इकोनॉमिक्स का. इन सिंपल वर्ड्स, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है विच स्टडी, जिसमें हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स आस्पेक्ट. इकोनॉमिक आस्पेक्ट होता है मॉनिटरी आस्पेक्ट. मॉनिटरी मीन्स पैसे की फॉर्म में ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं. सो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इज़, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम इकोनॉमिक व्यू पॉइंट जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की होती हैं उनको इंक्लूड करते हैं. तो वर्ड जो इकोनॉमिक्स है वो दो ग्रीक वर्ड से बना है. ग्रीक जो लैंग्वेज है उनके दो वर्ड्स के मिक्सचर से इकोनॉमिक्स वर्ड बना है. फर्स्ट जो वर्ड है ओइकोस एंड सेकेंड इज़ नीमेन. इन दो वर्ड्स को मिला के इकोनॉमिक्स वर्ड बना है. सो इनका मतलब क्या होता है. सो ओक्योस मीन्स हाउस होल्ड एंड नीमन मीन्स टू मैनेज. सो इकोनॉमिक्स का मीनिंग बन जाता है इकोनॉमिक्स इज़ हाउस होल्ड मैनेजमेंट. मैनेज किसी चीज़ को संभालना, हाउस होल्ड चीज़ों को संभालना, वो होता है इकोनॉमिक्स. टुडेज टॉपिक इज़ एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट. इकोनॉमिक्स है वो कैसे एक सब्जेक्ट बना एज अ सब्जेक्ट. टुडेज टॉपिक इज़ एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट. इकोनॉमिक्स जो है वो कैसे एक सब्जेक्ट बना एज अ सब्जेक्ट. एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स की एग्जिस्टेंस है वो उतनी ही पुरानी है जितनी कि मैनकाइंड ह्यूमन बींग्स की एग्जिस्टेंस है. सिंस जब से ह्यूमन लाइफ एग्जिस्टेंस में आई है ऑन अर्थ, ह्यूमन बींग्स हैव बीन मेकिंग एफ़र्ट्स. ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, एफ़र्ट्स, अपनी हर कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ. सेटिस्फाई मीन्स अपनी ज़रूरतों को, वांट्स होती हैं ज़रूरतें, और सेटिस्फाई मीन्स उनको पूरा करना. सो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हर एक एफ़र्ट लगाते हैं ताकि अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ. ऑल दीज एफ़र्ट्स, ये सभी जो हम एफ़र्ट लगाते हैं ह्यूमन बींग्स, कम अंडर द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स. ये सभी चीज़ें इकोनॉमिक्स के अंडर ही आती हैं. इन बिगिनिंग, शुरुआत में इकोनॉमिक्स वाज नॉन टू बी, इकोनॉमिक्स जाना जाता था एज अ पॉलिटिकल इकोनॉमी. इट इज़ कंसिडर्ड, पॉलिटिकल इकोनॉमी क्यों बोलते हैं अब हम इसको,
इट इज़ कंसिडर टू बी द ब्रांच ऑफ स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कि प्रशासनिक एक स्टेट इसको बोला जाता है। इट मेनली डील्स विद, ये डील करता है द स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि रेवेन्यू प्रॉफिट जो होता है वो कलेक्ट करना है और एलोकेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है। एलोकेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, और जो प्रॉफिट का पोर्शन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द वेरियस हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कि कितने हेड्स हैं। जैसे हमारे पास इनकम है, इनकम मतलब जैसे हमारे फादर हैं उनकी इनकम या हमारी इनकम ही मान लो, हम कुछ पैसे कमा रहे हैं, हमारी 5000 इनकम है, वो हमने कहाँ कहाँ पे स्पेंड करनी है। रेवेन्यू हमारे लिए इनकम 5000 रुपीज़ है और एक्सपेंडिचर मीन्स कहाँ कहाँ पे खर्च करने हैं। ग्रॉसरी का सामान लाना है, हमने अपनी क्लॉथ्स बाय करने हैं, तो वो एक्सपेंडिचर के हेड हो जाते हैं। नेक्स्ट, चाणक्य हैज़ ऑल्सो डिस्कस्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आस्पेक्ट। चाणक्य जो है उसने भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आस्पेक्ट बताए हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के इन फेमस बुक। उसकी जो फेमस बहुत ही प्रसिद्ध बुक है अर्थशास्त्र। हमने पढ़ा कि जो चाणक्य है उसने इकोनॉमिक्स के बारे में रूल्स बताए हैं कि क्या क्या इंक्लूड होता है इकोनॉमिक्स में, और उसने एक फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इन प्रेजेंट फॉर्म इन विच वी स्टडी इकोनॉमिक्स, जिसमें हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइंड बाय, ये इकोनॉमिक्स डिफ़ाइन की है मतलब इसके बारे में बताया है आदम स्मिथ ने। सो दैट्स वाई जो आदम स्मिथ है उसको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ये आपको क्वेश्चन आ जाएगा, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो आपने आंसर लिखना है आदम स्मिथ। आफ्टर दैट, इसके बाद में मैंने इकोनॉमिक्स, आदम स्मिथ के बाद बहुत सारे इकोनॉमिक्स होते हैं आर्थिक विज्ञानी। आर्थिक मतलब इकोनॉमिक्स पे जो रिसर्च करते हैं उन्हें इकोनॉमिक्स बोलते हैं। उन्होंने अपने अपने व्यूज़ मतलब अपनी अपनी राय बताई है इकोनॉमिक्स के बारे में, और इकोनॉमिक्स को डेवलप मतलब बनाया है एज अ सब्जेक्ट ओवर टाइम, मतलब लाइफ टाइम के लिए एक सब्जेक्ट बना दिया। दोज इकोनॉमिक्स इंक्लूड, इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा आर्थिक विज्ञानी, क्या उनमें कौन कौन से नेम्स इंक्लूड करते हैं हम, एल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर सैमुअल्सन एंड रॉबिन्स एट्सेट्रा। यहाँ तक आप रीड करो, अगर किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो आप अभी क्वेश्चन पूछो।